भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1947 में आजादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक देश एक चुनाव का फाइल तैयार भी किया था 30 अगस्त 2018 को BS चौधरी के द्वारा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छी तरह से पढ़ा भी था, उससे आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसमें कानून में बदलाव, संविधान संशोधन तथा राज्यों की सहमति जरूरी थी। आज आखिर मोदी जी को एक देश एक चुनाव याद क्यों आ रहा है? शायद गिरता ग्राफ ने मोदी को किया परेशान। एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान बांटना तो नहीं चाहते हैं ना। आज हमारे साथ बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव केशव राजा जी है, जिससे हम सीधी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता है। आप भारत के संविधान का आर्टिकल 1 जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है इंडिया विच इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स को मिलाकर एक फेडरल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध होगा। ठीक है, जब ये संविधान के विरुद्ध होगा, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आपको राज्य सरकारों की अनुमति लेनी पड़ेगी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और ये बिल्कुल देश की आम जनता, आम पब्लिक के विरुद्ध चला जाएगा। ठीक है ना। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ही होगा, क्योंकि हमारे जन मुद्दे जो हमारे नीचे ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं वो मतलब नेशनल इलेक्शंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में सब कम्प्लीटली साफ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाइप आउट हो जाएंगे। वो मिलेगा ही नहीं, वो चला जाएगा पूरे सेंट्रल कमांड में। और फिर मोदी जी तो चाहते ही हैं कि सिर्फ हम रहें और तो कोई रहे नहीं। आप पत्रकार हैं, आप ही कितने प्रधान, मतलब देश के कितने सेंट्रल मिनिस्टर्स का नाम जानते होंगे? बिल्कुल नहीं जानते होंगे। 10 सेंट्रल मिनिस्टर्स का एक समय था कि जनरल नॉलेज में बच्चों को याद कराया जाता था कि कौन मिनिस्टर किस पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहे हैं। आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तो बस वन मैन शो चला रहे हैं सर्कस की तरह। तो यही तो हाल है इस देश का। आप देख लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, गुर्बती जो भी इस देश में है, उससे मतलब जनता का ध्यान भटकाने के लिए आगामी 2000 लोकसभा चुनाव में, 24 के 2000 चुनाव में जो भी पब्लिक इश्यूज़ है, इस इश्यूज़ रहे ही नहीं। अब पब्लिक आपस में डिबेट करने लगे कि वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, इतना खर्चा करना चाहिए इलेक्शन के नाम पर। जो इतना खर्चा होता है वो इलेक्शन पे खर्चा करना क्यों नहीं करना चाहिए जी? क्यों नहीं करना चाहिए? मोटी भाषा में ये कहा जाए कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल। आप मणिपुर भी एक बड़ा बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि इतना पैसा खर्चा करना। अरे सर, आप तो अडानी को भर भर के देश का खजाना उठा के लुटा दिए। आपने तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो हुआ सिर्फ सबका साथ और अपना ही विकास। तो आपने तो देश का पूरा खजाना लुटाते चले गए। इतना लुटा दिया कि पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला है ये। और मोदी जी इस पे JPC की जांच नहीं कराना चाहते हैं। सदन में भागे फिर रहे हैं। पूरे मानसून सत्र में वो एक दिन नहीं आए। उनको इतना बड़ा खौफ है हमारे नेता राहुल गांधी जी का, उनके सवालों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा उनसे। ठीक है, मणिपुर की घटना पे वो मतलब सदन में हंस रहे, वो बोल तक नहीं रहे हैं। मणिपुर की पूरी घटना पे उनको जरा सी शर्मिंदगी तक नहीं है कि उनके अंदर लज्जा है कि इस देश की सड़कों पर एक, मतलब हम भारत माँ कहते हैं, इस देश में नारी की पूजा होती है, उस नारी को सड़क पे नग्न करके घुमाया गया। कितना बड़ा आहत करने वाली देश की आत्मा पर चोट है। लेकिन ये तमाम चीज़ों पर आपका कहने का मतलब हुआ कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन मैं भी जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, आखिर ये कैसे लाया जाएगा? राज्य की सहमति चाहिए, संविधान में संशोधन चाहिए, और भी बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक तो ये लागू भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो जब ये लागू ही नहीं हो सकता, इसलिए तो ये कर रहे हैं। इन्होंने 2018 में भी आपने जिन वरिष्ठ वकील का नाम लिया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ BS चौधरी जी, वो जब मोदी जी के टेबल पे ये फाइल रखे थे, और इन्होंने तो मोदी जी 2018 में इस फाइल को क्यों बंद कर दिया? उन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि उनको पूरा 100% यकीन था कि 2019 में मैं ही आ रहा हूँ। चाहे वो करप्शन कर ले, चाहे वो मैनिपुलेशन कर ले, चाहे EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ कर ले, तो उनका तो पूरा कॉन्फिडेंस था इस चीज़ को लेकर। अब उनको ये लग रहा है कि जनता तो पूरी जागरूक हो चुकी है, जनता अब मानने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, ये MSMEs जो इंडस्ट्री है वो एकदम सबसे कोलैप्स कर चुकी है। ठीक है, महंगाई चरम पर चली गई है। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। GST आपका जो कलेक्शन भी हो रहा है, आप GST को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। अरे GST का कलेक्शन तो आपकी वो कलेक्शन है जो एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया में।
उससे है आपका आपके जो सेल्फ प्रोडक्शन है इंडिया में, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज जो और औजार बनाती है, जो जिसको शुद्ध हिंदी में है कि एक तरह से प्रौद्योगिक इंडस्ट्री जो खुद बनाती है खुद खाती है, तो एक जो छोटे मोटे स्केल के जो बिजनेस वो तो क्लैप्स कर चुके हैं। तो आप तो वहाँ से जीएसटी कलेक्शन हो ही नहीं रहा ना, जीएसटी तो आप अच्छा, और आप कॉर्पोरेट के लाखों करोड़ के जीएसटी माफ करते जा रहे हैं, यानी गरीब से जीएसटी ले रहे हैं लेकिन कॉर्पोरेट पे लुटा रहे हैं। है कि अमीरों को जो है कि लोन माफ कर रहे हैं और 1 साल के बाद में फिर पुनः जो आरबीआई का रिपोर्ट है कि वो फिर लोन के लिए अप्लाई भी कर। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य करने की बात है। अच्छा देखिए, एक बात केशव राजा जी, एक बात बताइए हमको, आप एक मुस्लिम हैं जी जी, लेकिन ये देश के तमाम जो भी छोटे बड़े खास करके अदर कास्ट है, मुस्लिम नहीं, उन लोगों को मोदी जी अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता? देखिए सर, मोदी जी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ मुसलमान को छोड़ दीजिए ये बात मुसलमानों के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये देश वर्तमान में जिस तरह ग्राफ गिर रहा है इस हिसाब से ये मैं कह रहा हूँ, मोदी जी तो मुसलमान के पास भी चले जाते हैं, मज़ार पे भी चले जाते हैं। मोदी जी के पास से वहाँ से तो अजमेर दरगाह के लिए मज़ार पे चादर भी जाती है। हाँ, और वो मतलब मैंने तो बहुत जगह, और वो दुबई जब जाते हैं तो वहाँ के शेखों के साथ मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं। पाकिस्तान चले जाते हैं बिना देश को बताए, देश की जनता को पता नहीं है मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी के तो लुत्फ़ उतार रहे हैं। तो उनको मुसलमानों से परहेज नहीं है, उनको सत्ता चाहिए किसी भी हाल में, वो ज़रूरत पड़ेगा सत्ता के लिए। ये हिंदू मुस्लिम जातिवादी लंदफंद मिलेगा, वो उनको जब मौका मिलेगा तो वो देश के दुश्मनों जैसे चीन जैसे दुश्मन के साथ भी खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे केशव राजा, कांग्रेस के जिला सचिव, जो बात अपनी बड़ी सटीक तरीके से रखते हैं और आप लोग इनकी बात को बड़ा अहमियत देते हैं और देखते भी हैं इनका वीडियो बड़ी शिद्दत के साथ में। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। आप लोगों का छोटा भाई का प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दा पर आप लोग क्या सोचते हैं, जरा बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।